नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ये वीडियो आपके लिए दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली चीज़ तो आपको ये बताऊंगा कि कैसे बॉटम्ड आउट स्टॉक को पता करें जो कि वहाँ से रन अप होने वाला है। नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता चलने वाला है कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या फिर बहुत बड़ा बायर या फिर बहुत बड़ा FII DI या फिर कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। और ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर कोई डाकू चोर उचक्का थोड़ी नहीं है। वो ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, जो पैसे को इन्वेस्ट करके मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर अगर बड़ी तादाद में पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो भी मार्केट में मूवमेंट आएगा, स्पेकुलेशन आ सकता है। सो ये कैसे पता करें कि ये स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन है, इसमें स्टॉक में ऑपरेटर का मूवमेंट हो रहा है? तो दोस्तों ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिले। अदरवाइज पता तो कर लोगे लेकिन आपको पता चलेगा एक हफ्ते बाद। और बेहतर और टाइमली इंफॉर्मेशन जानने के लिए कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, ताकि ऑपरेटर एक्टिविटी के दौरान ही आपको पता चल सके, बजाय कि उसके बाद शाम को 4:30 बजे। तो वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो पता चलेगा। और वो सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो फिर तो कहानी सुनोगे शाम को 8 साढ़े 8 बजे कि ऑपरेटर ने आज ये करा, ऑपरेटर ने आज मचाया भूचाल। तो भूचाल उचाल नहीं, खुद ही समझो कब ऑपरेटर का एक्शन हो रहा है और उसमें इन्वेस्ट करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो ये है एक चार्ट जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप पता करें किसी स्टॉक का बॉटम बन चुका है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ ध्यान क्या रखनी है? देखो, ये जो भी स्टॉक है वो भी मैं आपको बताऊँगा ही। फिलहाल ये स्टॉक आप देख सकते हैं अपने हाई पर जब था तब यहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्यूम दिखाई पड़ा, और वो भी गिरावट का। मतलब क्या है कि भाई कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। अब जब बड़ा इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, किसी स्टॉक से पैसे लेके निकल जाएगा, तो क्या होगा? स्टॉक धाराशाही होगा कि नहीं होगा? और स्टॉक धाराशाही हो गया, ऑलमोस्ट 800 रुपए के प्राइस से आ गया है 600 रुपए। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटबैक विच कम्स टू द स्टॉक, अगर जब उससे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम में निकल जाता है। तो ये चीज़ तो पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इन 3-4-5 कैंडल्स के बारे में देखिए, स्टॉक गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है। स्टॉक गिरना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या है कि अभी इसमें और गिरावट होगी। और आप देखिए कहाँ गिरा है आकर के स्टॉक, वहीं पर। अगर स्टॉक गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी गिर रही है। वॉल्यूम गिर रही कि नहीं गिर रही? आप देखिए पहले कहाँ थी वॉल्यूम, और गिरते 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 यहाँ आ गई है। ठीक है, तो अगर स्टॉक भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां से अब ऑलरेडी यहां पर तो ऑलरेडी कोई बड़ा इन्वेस्टर ऑपरेटर निकल गया है। अब ये कौन बेच रहा है? ये बेच रहे हैं रिटेलर भाई साहब, छोटे मोटे फोमो के शिकार, डरे भयभीत कि भाई अभी तो मेरा स्टॉक और गिरेगा। और यहां पर क्या होता है? यहीं पर ऑपरेटर की एंट्री होती है। अब ये कैसे पता करें, इसको जानने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको दिखाया है, इसमें सेटिंग क्या लगी हुई है। इसमें वॉल्यूम चार्ट एनालिसिस है। तो वॉल्यूम आपको पहले लगाना है। और भाई मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ सारे के सारे चार्ट। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को ज़ेरोधा में अकाउंट मस्ट है खुलवाना। अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, और अगर इसमें आप अकाउंट खुलवाते हैं थ्रू माई लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, देन यू विल गेट एडेड टू टेलीग्राम चैनल। तो ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। आप लोग को लगता होगा सर बहुत पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो बताना जरूरी है ना। आप लोग को भी तो मुझे कुछ बेनिफिट देना है। तो ये लगाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है स्टडीज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा। 1 सेकेंड, ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है मूविंग एवरेज, MOVIN लिखेंगे तभी मूविंग एवरेज आ जाएगा। जैसे आप मूविंग एवरेज को क्लिक करेंगे तो उसमें इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको यहाँ पर लगाना है एक्सपोनेंशियल, इसको लगाना है 20, और फील्ड में लगाना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम तभी आएगा जब आपने यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लगा रखा होगा। तो वॉल्यूम चार्ट पहले लगाना है, फिर उसमें वॉल्यूम क्लिक करना है। जैसे आप वॉल्यूम को क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे, फील्ड ये आ गया, 1 सेकेंड, इसमें वॉल्यूम क्लिक करना है और आपने क्लिक किया वॉल्यूम। व्हाई इज इट नॉट गेटिंग क्लिक्ड? सो वॉल्यूम क्लिक किया और करा यहाँ पर डन। जैसे आप डन करेंगे, डन डन करते ही ये हो जाएगा लग। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपको बताएगा कि आपका जो 50 या 20 जो भी आपने लगाया 20 दिन के हिसाब से वॉल्यूम
कब ज़्यादा बढ़ रही है और 20 दिन के हिसाब से वॉल्यूम कब ज़्यादा गिर गई है। तो स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रही है। सो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है, वहीं पर सडन क्या होता है, स्टॉक प्राइस भी कंसोलिडेट करता है और यहीं पर ऑपरेटर्स की एंट्री होती है। और आपने सडनली देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गए, मतलब लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर ये कैंडल आप देखते हैं लास्ट जो कि आज बनी है, बड़ी सरप्राइजिंग है। इसको अच्छे से रीड करने के लिए मैं यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, तब आपको चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। सो दोस्तों आज है 31 जुलाई और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है आज का चार्ट। और आप देख सकते हैं आज के दिन वॉल्यूम अपना बिल्कुल बॉटम्ड आउट हो गई है, मतलब प्राइस बॉटम्ड आउट हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है और सडनली इसने अपने जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल बनाना शुरू किया। 1 नंबर 2, उसके बाद फिर वॉल्यूम कम हुई और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंगली हाई वॉल्यूम है और प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वो जगह हैं जहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है और वो प्राइस क्या है 580। तो 580 रुपये का वो स्टॉक ये प्राइस है जिस पे कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि आप लोग को बाइंग करनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने, इनफैक्ट मेरे मेंबर्स ने तो आज बाइंग करी है, जिन लोगों ने आज बाइंग करी है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। जिन्होंने आज मेरे पहले बताने के हिसाब से रिलैक्सो में बाइंग करी आज, दे कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और जो मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स वो तो बता ही सकते हैं क्योंकि उनको तो मैंने आज डांट डपट के खरीदवाया है। तो 580 पे दोस्तों रिलैक्सो इज़ अ ग्रेटली बॉटम्ड आउट स्टॉक। ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग हुई और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक करने लगी और आप देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ा। 580 रुपये का स्टॉक, 580 रुपये का स्टॉक 602 रुपये पे क्लोज हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 तो नहीं, 5 4 जा 20 या 4%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4%, 3.5 to 4% के आसपास का मूवमेंट दिखाई पड़ा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2.5 आवर्स। टू रादर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 2.5 आवर्स में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ा। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, मैंने ये चीज़ अपने डायमंड मेंबर्स को पहले बताई थी, फिर उसके बाद जब तक मैंने गोल्ड को बताया द स्टॉक हैज़ रिजन टू ऑलमोस्ट 585। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। अभी थोड़ा सा रिलैक्सो के बारे में और कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि रिलैक्सो मुझे पसंद क्यों है। रिलैक्सो मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि ये छोटी कंपनी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा स्टॉक बताइए सर जो कि मल्टी बैगर हो, इन फ्यूचर मल्टी बैगर हो सकता है। तो दोस्तों ये मल्टी बैगर होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ, ये आपके लिए कॉन्स्टेंट अर्निंग का सहारा जरूर बन सकता है। आप इसकी ROE देखिए 17, ROCE 20+, रिटर्न ऑन एसेट 12, 10% के ऊपर बेहतर होते हैं रिटर्न ऑन एसेट, आई एम श्योर आपको पता होगा। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट निल। हाउएवर बिल्कुल डेट फ्री होने से थोड़ी सी इसमें डेट लेवल बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम 0.13 कैन बी कंसिडर्ड एज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो का तो बम्पर है 130। एसेट टर्नओवर का मतलब जितना ज़्यादा हाई होता है उतना ज़्यादा आप अपने एसेट्स को रोटेट करके कैश जनरेट करते हो। करंट रेशियो होता है जितना आपके पास लिक्विडिटी है, बेसिकली आपकी कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी। बेहतर होते हैं 1.5 से 2 और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 है। सो दिस इज द रीज़न व्हाई आई लाइक रिलैक्सो, व्हाई आई प्रेफर टू इन्वेस्ट इन रिलैक्सो। और मैं आप लोग को भी खरीदा था, बीच बीच में आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। बाकी खरीदना नहीं खरीदना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 5% गिर चुका है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, ये देख रहे हैं आप, ये गिरावट के बावजूद भी एक साल में उसने आपको 42% के रिटर्न दिए। अब बताओ एक साल में 42% से ज़्यादा और क्या लोगे, चाहते क्या हो? तो अब अपनी जो चाहता है, आकांक्षा है आपकी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर मुझे एक साल में 200% रिटर्न चाहिए। तो मुझे बताना, फिर मैं आपको कुछ रुचि सोया टाइप का कुछ इसी प्रकार का रुचि सोया टाइप
टाइप का कुछ निकालता हूँ आपके लिए। फिलहाल 3 साल में ये स्टॉक ने आपको 150% के दिग्गज रिटर्न दिए हैं। सो इस तरह के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? आलोक इंडस्ट्री, जिसका कि पता नहीं आज 100 से 10 से 30 हो गए, 30 से 5 हो जाएं, या फिर आइडिया, या फिर इस तरह के कुछ स्टॉक ऐसे रखना चाहते हो जिससे कि आप हमेशा आप टेंशन में रहें, आपको हमेशा आप परेशानी में रहें। इस तरह के स्टॉक्स को रखना है। अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि स्टॉक को इस जगह पे ले लो। दिस इज़ माय 5 मिनट चार्ट। 5 मिनट को हटाता हूँ, डे पे आता हूँ। कुछ लोगों को मैंने बताया था ये स्टॉक यहाँ पर ले लो 630 पे उनको दिक्कत हो रही है। 630 से ये स्टॉक 600 पे आ गया तो उनको टेंशन होना शुरू हो गई होगी, है ना सर? आपने तो बताया था 630 पे ले लो, 630 पे ले लो। अभी जब ये स्टॉक 750 पहुंचेगा ना, तब उनके अंदर एक अजीब सा फोमो का कीड़ा जागेगा कि सर मैं अब ले लूँ। अरे भैया, जब लेने का समय है तब पसीना छोड़ रहे हो। 650 से 600 आ गया तो आप वाई आर यू स्वेटिंग आउट भाई, है ना? और आज के दिन जब जिन लोगों ने आज खरीदा है तो उनको बता देना चाहता हूँ, आज के दिन डिलीवरी हुई है 60%। तो 60% लोगों ने जिन्होंने आज ट्रेड किया है उन्होंने स्टॉक को घर लेके गए। तो 60% का मतलब समझते हो? 25% की डिलीवरी को मैं शानदार समझता हूँ। और ये देखिए आप, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड राइट बाइंग ऑफ स्टॉक। भाई देखो, बेस्ट बाय तो यही था 580 585, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। आपको बताया था कि नहीं बताया था? कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मैंने बताया था। आई वांट टू नो दैट। इफ़ यू टेल मी आई विल फील वेरी ग्लैड टू नो दैट आप मेरी बात को याद रखते हो। और अदरवाइज अगर आपने इसको 630 पे भी खरीदा है, इट्स नॉट एट ऑल बैड बाय। वेयर एज अगर आप इसको अभी 750 जब ये पहुंचेगा अभी आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में, तब आप इसको खरीदोगे, तब आप कहोगे सर क्या मैं अभी इसको ले लूँ? देन दैट विल नॉट बी अ राइट वैल्यू बाय। तो दोस्तों 2-4-5% ऊपर नीचे में टेंशन नहीं लेने का, सही समय पर सही स्टॉक को पिकअप करना है, अच्छा स्टॉक को लाइफ टाइम रखना है, जल्दबाजी में उससे निकलना नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं, कैसे बॉटम आउट स्टॉक को पिक करते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।